यूब DI खान कौमी शाहराह पर ATF गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी 2 एहलकार दम तोड़ गए। एक ASI समेत शहीदों की तादाद 3 हो गई। रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रमा सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 672 हो गई। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। इस सीजन शहर में डेंगू से 4 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर शुरू होने से पहले लीक हो गया। जराये का कहना है पर्चा रात 12 बजे लीक हुआ। डाओ इंतजामिया ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के MBBS और BDS दाखिला टेस्ट जारी। 1,67,077 उम्मीदवार 18,000 से ज्यादा नशिस्तों के लिए इम्तिहान दे रहे हैं। लबनान पर इसराइली बमबारी में शिद्दत के बाद हिजबुल्लाह का पहली बार दूर मार रॉकेटों से इसराइल पर हमला। वक्फे से 4 मरहलों में 85 रॉकेटों की बरसात। लबनान पर फजाई हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले रमाद डेविड फजाई अड्डे और साहिली सनती शहर हाइफा को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाने वाली टेक कंपनी को भी निशाना बनाया गया। ये वॉकी टॉकी और पेजर धमाकों पर इब्तदाई जवाब है। इसराइल ने लबनान में हमलों का दायरा कई शहरों तक फैला दिया। 24 घंटों में 270 अहदाफ जेरे गर्दिश। एक वीडियो में ताकतवर धमाके के बाद आसमान पर शॉक वेव देखी जा सकती है। जंग फैलने के खदशात पर अमेरिका ने तमाम शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवानगी से पहले मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गए। वज़ारत ख़ारजा का कहना है वज़ीर आज़म 23 से 27 सितंबर न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली के सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फौरी इक़दाम करने की अपील भी करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें अबूर करके पूरा पंजाब और लाहौर घूम कर अपना चैलेंज पूरा किया। वजीर आला के मुशीर बैरिस्टर सैफ का सियासी हरीफों को जवाब। कहा ख्वाजा आसिफ और अतातारड़ अटक पार करने की धमकियां देते थे। वजीर आला अटक पार भी गए और पूरे लाहौर और पंजाब भी घूमे। वजीर आला के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म करवाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI के लाहौर जलसे को नाकाम करार दे दिया। एक बयान में कहा मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद PTI पाकिस्तान भर से सिर्फ चंद लोग जमा कर सकी। कहा PTI क़यादत पाकिस्तान की तरक्की से खौफज़दा है। तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का मकसद अपने लीडर को रिहा कराना है, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। पूछा ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था। कराची के शेरशाह पराचा चौक पर पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान की CCTV तस्वीर हासिल कर ली गई हैं। मुल्जिमान के चेहरे और हुलिया वाज़े देखा जा सकता है। एक मुल्जिम ने पैंट शर्ट, दूसरे ने शलवार कमीज पहन रखी थी। मुल्जिमान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार का सरकारी असलहा छीन कर फायरिंग की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की काफिले की सूरत पेशावर से लाहौर आमद, लेकिन वक्त पर जलसागाह ना पहुंच सके। रास्तों की बंदिश को वजह करार दे दिया। काला शाह काकू से उमर अयूब और कारकुनों के हमरा पैदल जलसागाह की जानिब मार्च किया। एक मौके पर मुश्तइल होकर रास्ते की बंदिश का बायस बनने वाले ट्रक के शीशे क्लाशनकोफ का बट मार कर तोड़ दिए। अली अमीन कारकुनों के हमरा पैदल कहना पहुंचे तो जलसागाह तकरीबन खाली हो चुकी थी। वहां मौजूद कारकुनों से गुफ्तगू में कहा उन्होंने यहां खिताब करना था, लाहौरियों से मिलना था। रास्ते बंद होने के बावजूद जलसागाह में हाजिरी दी। वापस पेशावर जाते हुए वीडियो बयान में कहा फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, ना ही इस हुकूमत की आईनी तरमीम को तस्लीम करेंगे, बल्कि उन्हें ऐसी तरमीम करने ही नहीं देंगे।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में वक्त पर क्यों ना पहुंचे? पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी सवाल उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे लाहौर में वजीर आला केपी को ढूंढा जा रहा था। साबित हो गया कि अवाम फितना पार्टी से बेजार हो चुके हैं। अली अमीन ने इस्लामाबाद में जो नाजेबा जबान इस्तेमाल की थी, ऐसे शख्स को कोई घर भी दाखिल नहीं होने देता। लेकिन वजीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन है जो जलसे की इजाजत देकर साजिशी टोले की मकबूलियत अवाम के सामने ले आई। पिछले हफ्ते एक शब खून मारने की कोशिश की गई। एक शख्स वाहिद को मुसल्लत करने के लिए इन्होंने आईनी तरामीम का एक पूरा ड्रामा रचाया। झूठी हुकूमत अपने झूठ को छुपाने के लिए आईन में तरामीम कर रही है। इन तरामीम के खिलाफ आपको लड़ना है। हमें 10-10 घंटे लगा के भी, रास्ते ब्लॉक करके भी वो इन लोगों का जुनून नहीं रोक सके। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, इसमें नाकामी हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, 8 फरवरी को जो फरेब हुआ उसकी बुनियाद पर झूठी हुकूमत कायम की गई। ये झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। शुएब शाहीन ने कहा, आप रास्ते बंद करके भी लोगों को जलसे में आने से ना रोक सके, अडियाला जेल जाकर माफी मांगो। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है, हकीकी आजादी के लिए लड़ना है, अदलिया का साथ देना है। अली अमीन गंडापुर जिसका नाम है, उसने पहले जलसे के बाद नईम पंजोता के जरिए ये मैसेज दिया बानी पीटीआई को कि मेरी नेक्स्ट जो जलसा आ रहा है इससे मेरी जान छुड़ाएं। लेकिन क्योंकि उधर से बानी पीटीआई ने काफी स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया, फिर इसको ये कहा गया कि पैसे भी दोगे और तुम जलसे में भी जाओगे। फिर इसने जो तरीकाकार अपनाया, इसने 30 मिलियन सरकारी खजाने से जलसे के लिए दिया। अली अमीन गंडापुर ने नईम पंजोता के जरिए बानी पीटीआई से दरखास्त की थी कि जलसे से उनकी जान छुड़ाएं, लेकिन बानी पीटीआई ने सख्ती से मना कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का इंकिशाफ। जियो न्यूज से बात करते हुए कहा, अली अमीन इसके बावजूद वक्त पर जलसे में ना पहुंचे। तहरीक इंसाफ दुनिया भर में एक्सपोज हो चुकी है। जब जब मुल्क तरक्की करने लगता है, पीटीआई साजिशों पर उतर आती है। उन्होंने 10 लाख लोगों को लाने का दावा किया था, लेकिन ये जलसा नहीं, जलसी निकली। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा कि अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्त से अलॉट करने से रोका जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की कराची आमद। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वो जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। सियासी और इक़्तिसादी अमन अमान से मुतालिक कमज़ोरियाँ हैं। इत्मीनान का माहौल नहीं, आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहें। सिंध में सेकेंडरी एजुकेशन के मयार को बेहतर बनाने के लिए $75 मिलियन का बैरूनी कर्ज लेने के बावजूद तरीक़ाकार न बन सका। सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर खर्च की गई 25 करोड़ से जायद रकम सिर्फ गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी पर खर्च कर दी गई। वजीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है और अगले साल तक इम्तिहानात ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। इल्म की प्यास और पुख्ता इरादा जंग के नौजवान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक ले आया। पसमानदा और मज़ाफ़ाती गांव के तालिब इल्म ने सरकारी स्कूल से तालीम का आगाज़ किया। ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स और एमफिल की डिग्री हासिल की। माली मसाइल के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD का ख्वाब पूरा किया।
मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जलसागाह अहमद में ताख़ीर की जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, काला शाह काकू पर लगे कंटेनर्स की वजह से अली अमीन का काफिला लेट हुआ। तर्जुमान हुकूमत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सड़कों पर रुकावटें नहीं थी, सड़क की एक जानिब कंटेनर खड़े करना और सड़क कंटेनर से बंद करना अलग अलग बात है। असल बात यह है कि PTI पंजाब से बंदे नहीं निकाल सकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। पख्तूनख्वा असम्बली में फौज के खिलाफ जहर उगला गया, करारदाद मंजूर की गई, मगर अमन अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। अगर वजीर आला उनसे रेस लगाना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, मगर नाचने वाले घोड़े दौड़ते नहीं हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के बाद दरखास्त जमानत भी खारिज। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी सूबे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा कि दरखास्त गुजार अवामी नुमाइंदा है, रूपोश नहीं हो सकते। इससे पहले ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिमार्क्स दिए। पिछली मरतबा हाजिरी मौफी की दरखास्त दी और 8 तारीख को जलसे में तबीयत ठीक थी, बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। शराब बरामदगी केस की समाअत भी 5 अक्टूबर तक मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेकर ICC इंस्पेक्शन टीम दुबई वापस पहुंच गई। 5 रुकनी ICC इंस्पेक्शन टीम ने कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। रिपोर्ट मुरतब करके ICC को पेश करेगी।